से मैदान तक। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। आइए देखते हैं खास खबर। जय श्री राम, जय हिंदू रक्षा दल, जय उत्तराखंड। कश्मीरी युवक को मारने के विवाद में पुलिस ने मुकदमा लिखकर एक हमारे सनातनी भाई को जेल भेज दिया। हम न्यायपालिका का और न्याय का पालन करते हैं। जो भी पुलिस ने किया वो सही किया। समय की मांग थी और पुलिस के साथ हम समर्थन में हैं। मगर अब इस बात को सांप्रदायिक रंग देने का काम मुसलमान समाज कर रहा है। बार बार बता रहे हैं हम पीड़ित व्यक्ति के घर जा रहे हैं, एक संरचना कर रहे हैं उत्तराखंड में दंगे कराने के। तो हिंदू रक्षा दल पूरी ताकत के साथ कल विकास नगर पहुंच रहा है। मैं सभी सनातनी भाइयों से ये विनती करना चाहता हूं कि कल विकास नगर हमारा जो भाई जेल गया है उसके घर सभी सनातनी भाई पहुंचे, क्योंकि मुसलमान बार बार भीड़ का डर दिखा रहा है और हिंदू रक्षा दल नहीं डरेगा। कल इन मुसलमानों का दिमाग ठीक करने का काम हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड करेगा। और मैं समस्त सनातनी भाइयों को बोलना चाहता हूं, कल विकास नगर 2 बजे सभी सनातनी भाई उस भाई के घर मिले, क्योंकि यह माहौल खराब करना मुसलमान चाहते हैं। पुलिस प्रशासन ने मुकदमा लिख दिया, बात खत्म होगी। मगर नहीं, मुस्लिम समाज चाहता है कि दंगे भड़के और मुस्लिम समाज चाहता है कि बार बार इस मुद्दे को उठाया जाए। इस तरह के मुद्दे हिंदू रक्षा दल के होते हुए नहीं उठा सकते। हिंदू रक्षा दल और मैं समस्त सनातनी भाइयों को विकास नगर के बोलता हूं, कल 2 बजे उस सनातनी भाई के घर मिले जिस सनातनी भाई ने इस कश्मीरी को मारा है। जरूरत पड़ी ऐसी हरकत करने वाले को फिर मारेंगे। जय श्री राम, जय हिंदू रक्षा दल, जय उत्तराखंड। सभी मित्रों को जय हिंद, जय श्री राम, जय परशुराम। तो अभी शायद आप लोग के पास इस बात की जानकारी नहीं होगी, देवभूमि उत्तराखंड में जिला देहरादून में विकास नगर क्षेत्र में कुछ कश्मीरी युवक 18 साल 20 साल के वो शॉल बेचने के लिए जगह जगह पे घूम रहे थे और अपनी फेरी लगा रहे थे। और उनके पिताजी पहले से वहीं कश्मीर में उत्तराखंड में किराए पे कमरा लेके रह रहे हैं और छुट्टी का सीज़न चल रहा होगा, तो वो दोनों लड़के भी यहाँ पे पिताजी का हाथ बटाने के लिए वो फेरी लगाने के लिए फेरी लगा रहे थे। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि अभी हाल में जो पहलगाम में जो विभत्स कांड हुआ, जहाँ पे धर्म पूछ के गोली मारी, पैंट खुलवा के गोली मारी, वो हर हिंदू के मस्तिष्क में वो घटना छपी हुई और उसकी छाप इतनी जल्दी जा नहीं सकती। वो जन आक्रोश जो हिंदुओं के मन में बसा हुआ है वो इतनी जल्दी तो निकलेगा नहीं। तो खैर आते हैं विकास नगर पे। तो ये दोनों युवा एक स्थानीय दुकान में जाते हैं यादव जी की और कुछ भी अपना ज़रूरत का सामान वहाँ से लेते हैं। आप हमें ये बताइए कि कोई दुकानदार, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, क्या आप अपनी दुकान पे किसी आए हुए ग्राहक का नाम पूछते, धर्म पूछते हैं, तब आप सामान देते हैं? आप सिर्फ उनसे उतना ही पूछते हो कि क्या चाहिए भैया आपको, और अगर आपकी दुकान में अवेलेबल है तो आप उसको दे देते हो, उनसे पैसा ले लेते हो, बस वो अपने रास्ते, आप अपने काम में लग जाते हो। तो उन दोनों युवाओं ने ये आरोप लगाया है कि उस दुकानदार ने सामान देने के बाद उनसे उनका नाम पूछा। गौर कीजिएगा, सामान देने के बाद, सामान भी दे दिया, पैसे का लेन देन भी हो गया, उसके बाद उन दोनों युवकों से नाम पूछ रहे हैं। उन दोनों युवकों ने जब अपना नाम, एक ने दानिश, दूसरे ने व्हाटएवर जो भी बताया, और उनसे फिर ये पूछा कहाँ के रहने वाले हो, तो उन्होंने बताया कश्मीर के रहने वाले हैं। तो जो रमना शुरू कर दी, गालियाँ देने के साथ साथ उनको मारने पीटने लगे। साथ के स्थानीय लोग और भी आ गए, उनको मारने, साथ में वो भी मिलकर उनको मारने पीटने लगे। इस तरह का आरोप उन दोनों युवकों ने लगाया। क्या ये सत्य हो सकता है कि पैसे का लेन देन देने के बाद आपसे नाम और धर्म पूछ रहा, आपको मारने पीटने लगे, तो भी उत्तराखंड जैसी देवभूमि पर, जहां पे आप अतिक्रमण कर रहे हैं, मुस्लिम अतिक्रमण कर रहे हैं, वहां देवभूमि पे आपकी क्या जरूरत है? वहां ऐसा कौन सा मुस्लिमों का इतिहास वहां पे छुपा होता है?
उसके बाद जितना भी स्थानीय मुस्लिम है और जिलों के मुस्लिम हैं और जिलों के जो संगठन हैं मुस्लिमों के, वो सब उन दोनों युवकों के फेवर में आ गए। फिर मुर्दाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, फलाना धमाका चालू हो गया। एक भीड़ घुस जाती थाने में दोनों युवकों को लेके, प्रशासन को मजबूर कर देती है यादव को गिरफ्तार करने में और असंख्य धारा में मुकदमा पंजीकृत करने के लिए। मुकदमा भी पंजीकृत हो जाता है उनके ऊपर। उसके बाद जितनी भी नेशनल टीवी हैं हमारी, उनका फोकस उस न्यूज़ पे हो जाता है और ऐसे लोगों को दिखाया जा रहा है जैसे कि वो एक बहुत बड़ा आतंकवादी है। उसने एक ऐसा घोर अपराध कर दिया है जो कि नहीं करना चाहिए, उसको आतंकवादी घोषित कर दिया इन बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वालों ने। जो आप ग्राउंड लेवल पे आके सच्चाई को पता तो करिए, आपको गुस्सा क्यों आया इसकी आप चर्चा नहीं कर लो, इसकी आप तफ्तीश नहीं कर लो। तो और जब ये बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पे ये न्यूज़ चली तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री तुरंत उनको माइनर सा हार्ट अटैक आ गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तुरंत वो डिबेट में पहुंच जाते हैं और घोर भर्त्सना करते हैं कि बहुत गलत हुआ है देवभूमि पे जो हमारे 2 युवकों को मारा गया है। तब कहाँ मर गए थे तुम, जब पहलगाम में पैंट उतार उतार के गोली मारी जा रही थी, धर्म पूछ पूछ के मारा जा रहा था, हिंदू होने के नाते से मारा जा रहा था, तब घिग्गी बन गई थी तुम्हारी। कौन सी सलवार में घुस गए तो तुम जाके छुप गए थे? तो तुम्हारी हिम्मत नहीं, तुमने जाके वहां निरीक्षण नहीं किया जाए। उसका धामी जी भी उसके उल्लू के चक्कर में आ जाते हैं, एक्शन ले लेते हैं। पूरी है, आप पुलिस प्रशासन को अपना काम करने दीजिए, वो वहां से सीसीटीवी कैमरे से तथ्य को निकालेगी। तो जी की वाइफ ने भी तो आरोप लगाया कि इसने हमारे साथ छेड़छाड़ की, गलत निगाहों से हमको देखा। तो हो सकता है देखा हो सकता है उसने छेड़छाड़ की हो। और किसी पति के सामने उसकी धर्मपत्नी से आप छेड़छाड़ करेंगे तो क्या वो चुप रहेगा? उस टाइम पे आप आरोप लगा रहे हो कि जब आप सामान लेके पैसे का लेन देन करके आप जा रहे। घटना की जितनी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए वो कम है। और मैं उत्तराखंड के सभी निवासियों से करवृद्ध निवेदन करता हूं कि उस यादव के सपोर्ट में आइए। उसको कहीं से ये ना लगे कि वो अकेला हो गया, कहीं से ना लगे वो अकेला हो गया। आज अगर आपने साथ नहीं दिया तो कल को अगर किसी धर्मपत्नी के साथ या किसी बहन बेटी के साथ कोई भी ये कुकर्मी अगर कोई भी घटना करते तो वो आवाज नहीं उठाएगा, वो भी चुपचाप सह लेगा, चुपचाप अपने घर पे बैठा रहेगा, अपनी जीवनचर्या में लगा रहेगा, मस्त रहेगा। प्रशासन पे छोड़ दीजिए, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। अगर तुम फेरी लगा रहे हो, तुम अकेले फेरी लगाने वाले नहीं हो। उत्तराखंड में दुनिया पश्मीना शाल पहन रही है, दुनिया जम्बू के जो है अखरोट खा रही है, ड्राई फ्रूट्स खा रही है। और जगह पे ऐसी घटनाएं नहीं होती है। पर ये जितने भी वहां के मुस्लिम संगठन है, इन्होंने जिस तरह से इस घटना को बढ़ा चढ़ा के पेश किया है, और सिर्फ जब यूजीसी वाला मुद्दा चल रहा है उस टाइम पे इसको कैसे दबाया जाए, ये तरह तरह के जो है विपक्ष या फिर इस टाइप के लोग सिर्फ सवर्णों को टारगेट कर रहे हैं। और मैं उत्तराखंड प्रशासन, खास तौर पे विकास नगर के प्रशासन से मेरा निवेदन है कि आप जांच के तह तक जाएं और जो दोषी हो उसको सजा वसूले। किसी के भी दबाव में कि अगर 500 मुस्लिम इकट्ठा हो गया, आप उसके दबाव में कोई ऐसा कोई सख्त निर्णय या सख्त धारा उसके ऊपर ना लगाएं जिससे कि उसका भविष्य चौपट हो जाए, उसके बाल बच्चे सड़क पे आ जाए। तक की तह तक जाइए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम। डालाकोटी जी, अभी 2 दिन पूर्व एक मामला सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है कि 2 युवक जो कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, पोटा में रहते थे और यहाँ फेरी करने आए थे और उनके साथ कुछ मारपीट की घटना सामने आई थी। लेकिन कुछ तथाकथित लोगों ने इस घटना को, जो आपसी झगड़े का मामला था, इसको पहलगाम से जोड़कर इसको इतना ट्रोल किया कि ये पूरे भारत में और इंटरनेशनल चैनलों पे भी ये चल रहा है। क्या है ये पूरी घटना और इसको आप कैसे देखते हैं?
सभी भाइयों को जय श्री राम। जैसा कि आपने कहा कि ये घटना चल रही है, हमने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखी थी जी। चाहते तो हम भी उस दिन इस मामले में आ सकते थे, लेकिन हम नहीं आए। उसका रीजन ये था कि हमने इसको एक मामूली घटना समझा और हकीकत में एक मामूली घटना थी। क्योंकि हमने जो प्रथम दृष्टया पुलिस प्रशासन से पूछा था, परवीन भाई खुद गए थे रात में, तो जो संजय यादव जिनका नाम आ रहा है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, नॉर्मल सी घटना है। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, ये आपका षड्यंत्र, बड़ा आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि षड्यंत्र हुआ है। उसका रीजन है, कोई भी व्यापारी कभी भी कस्टमर से, जो उसके यहाँ ग्राहक खरीदने आया, सामान खरीदने आया, ग्राहक बन के आया, उससे उसका नाम या जात नहीं पूछेगा। हाँ, अगर मैं सामान खरीद रहा हूं तो हो सकता है मैं पूछ लूं। रीजन ये है कि दूसरा जो पहलगाम से जोड़ा गया, अगर कोई ये कहता है कि कश्मीर की घटना पहलगाम की घटना है, तो पहलगाम की घटना का गुस्सा आज भी हमारे अंदर है। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, वो इसलिए है क्योंकि जब आप हमारी पैंट खोल के और साला हमारा नुन्नू देख के वो देखोगे कि वो कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ है, तो यार गुस्सा जायज है। फिर हम भी तुम्हारा देख सकते हैं। हमने अभी तक वो रिएक्शन नहीं दिया था, लेकिन जिन संगठनों के द्वारा और जिन भी लोगों के द्वारा ये षड्यंत्र के तहत हमारे क्षेत्र में ये किया गया है, हमने जवाब देने की इच्छा नहीं रखी थी। लेकिन जब पीड़ित व्यक्ति की पत्नी का बयान आया है कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी उस बहन के पास जाएं। इसके लिए लखनऊ से हमारे भाई आशीष तिवारी, जो भगवा रक्षा वाहिनी के अध्यक्ष हैं, उनका एक वीडियो जारी हुआ है। कल मोस्ट प्रोबेबली भगवा रक्षा वाहिनी की टीम भी यहाँ पहुंचेगी। उसके अतिरिक्त हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा का एक वीडियो जारी हुआ है, उनका मेरे पास कॉल भी आया था। हमारा पूर्ण समर्थन है, हम पूरा स्वागत उनका करते हैं। हम सभी 1:30 बजे वेदांत चुंगी पे इकट्ठा होंगे। उसके बाद यहाँ से हम पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे। जो बयान पीड़ित परिवार के द्वारा हमें बताया जाएगा, पुलिस प्रशासन से हम कहेंगे, LIU से हम स्पष्ट कह रहे हैं, हमने LIU को भी ये मैसेज भेज दिया है, LIU वहां टाइम पे पहुंच जाए, उस बयान को रिकॉर्ड कर ले। अगर आप सोच रहे हो कि षड्यंत्र के तहत आप किसी को फंसा दोगे, आप कह रहे हो कि कोई सामान खरीदने आया और व्यापारी ने उठा के डंडा मार दिया, मुझे तो समझ में नहीं आता, ये मेरे घर में कोई सामान खरीदने आ रहा, मैं उठा के डंडा मारूंगा। या तो आपने कुछ किया है, और कुछ लोगों का कहना है कि वहां पे अल्लाह अकबर के नारे लगे हैं, तो पुलिस इसकी भी जांच करे। या वहां के अगर वो कह रहे हैं कि वहां पर इनके साथ बदतमीजी की गई, पुलिस हमें साक्ष्य शेयर करे। अब तो इस घटना को 3 या 4 दिन हो गए ना, अब तो पुलिस ने सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए होंगे। अगर बगैर एविडेंस के किसी भी सनातनी पे हाथ डाला तो उसका जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं ऐसा भी, जो हमने भी क्योंकि सूत्रों के माध्यम से सूचना जुटाई थी, यहाँ से कुछ कहे कि नेता टाइप के लोग वहाँ पर उनको देखने पहुंचे थे पोंटा में, वहाँ सारी बात हो भी गई थी। लेकिन इसको 24 घंटे के बाद आकर इसमें और थोड़ा सा जो दूसरे संगठन है इसमें और एक्टिव हुए, और रातों रात इसमें मैं ये भी कहूँगा कथाकथित पत्रकार जो है, क्योंकि SSP महोदय भी किसी घटना को लेकर यहाँ पे आए हुए थे और उनसे जानबूझकर पहलगाम हमले वाली बात पूछी गई, जबकि इसमें SSP साहब ने इसको सिरे से नकार दिया। नहीं तो अच्छी बात है ना। देखिए, अगर आप कह रहे हैं हम वहाँ पे मौके पे नहीं थे, अगर SSP महोदय ने नकारा है तो इसका मतलब ये फ्रेम किया हुआ मामला है। तो अगर हमें जरूरत पड़ेगी हम SSP साहब से भी मिल लेंगे, और ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो हम मुख्यमंत्री से भी मिल सकते हैं। क्योंकि अगर हमने इस पर रिएक्शन 3 दिन नहीं दिया, लेकिन अगर आप एक षड्यंत्र के तहत किसी सनातनी को फंसाना चाह रहे हो, या आप अपनी फर्जी TRP बढ़ाने के लिए या अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए काम करना चाह रहे हो, तो उसका जवाब हम तुरंत दे देंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कथाकथित पत्रकार भी इस मामले को हवा दे रहे हैं, यानी बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी सबूत के। वहां तो कोई CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ है जहां पे लड़ाई हुई है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो महिला के बयान है उस पे, क्योंकि मैंने भी उनका बयान चलाया है, उस पे हर एक व्यक्ति, जिसमें ज़्यादातर दूसरे समुदाय के लोग हैं, वही कमेंट कर रहे हैं कि ये सब झूठ है, ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, ये फला 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 फला, इस तरीके से। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, या ये झूठ बोल रही है या वो झूठ बोल रहे हैं? देखिए, 2 चीजें हैं। अगर आप कह रहे हैं पीड़ित महिला का बयान है और उस पर दूसरे धर्म के लोग टिप्पणी कर रहे हैं जी, अगर वो टिप्पणी आपत्तिजनक होगी तो उसके लिए भी विधिक कार्रवाई करी जा सकती है, पहली चीज। दूसरा सवाल ये है कि वो ये सरकार को देखना है या पुलिस प्रशासन को देखना है कि अगर हिंदू संगठन चाहते तो उसी दिन आ सकते थे। ऐसा नहीं है कि हमें घटना नहीं पता थी।
आज 28 तारीख की घटना है, अगर आज हम 31 तारीख को बयान जारी कर रहे हैं वो इसलिए जारी कर रहे हैं क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत एक संगठन और कुछ लोग उसको माहौल खराब करना चाह रहे हैं। तो अगर या तो क्षेत्राधिकारी इसको खुद संज्ञान ले लें या एसएसपी इसको संज्ञान ले लें, अगर सिर्फ ये है कि वो पर्टिकुलरली बयान जारी करके माहौल को खराब करना चाह रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि जवाब फिर हम भी दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को सोशल मीडिया पे भी नजर नहीं बनानी चाहिए? बिल्कुल बनानी चाहिए सोशल मीडिया को। जब वो हमारे मैंने अभी एक पोस्ट डाली तो मेरे पास फोन आ गया LIU का, तो इसका मतलब हमारे नंबर आप देख सकते हो, तो उनके नंबर भी देखिए। हम बार बार यही बात कहते हैं कि आप उनके मोबाइल देखिए ना, जो भी संगठन इसमें इन्वॉल्व है या जो भी संगठन वहां आए उनके द्वारा अगर कोई एक्टिविटी की जा रही तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये भी सवाल किया गया SSP महोदय से कि क्षेत्र में पहले भी कश्मीरियों को मारा गया है, ऐसी कोई वीडियो आपके सामने आई है? देखिए, जो ये बात कह रहे हैं कि पहले मारा गया, हमें तो लगता नहीं पहले मारा गया जी। बहुत पहले एक प्रोपेगेंडा के तहत देहरादून के अंदर एक एक्टिविटी हुई थी प्रेमनगर में, जिसके भी कोई साक्ष्य आज तक प्राप्त नहीं हुए थे। उसमें भी तथाकथित तरीके से ऐसे ही एक माहौल क्रिएट किया गया था। तो हमें नहीं लगता कि ऐसी कोई घटना यहाँ पे तो हुई। कहीं ना कहीं उत्तराखंड का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल की जा रही है, ये तो देखना चाहिए। जो संगठन खराब कर रहे हैं पुलिस संज्ञान ले उनका। अब तक की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।